हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ फैंटास्टिक है, बिल्कुल हमारे और हमारे शेर दिल के गेस्ट की तरह। आज जो हमारी मेहमान है वो देहरादून की रहने वाली हैं और सीधे पहाड़ों से ऐसी ऊंची उड़ान इन्होंने भरी कि आज तक रुकी नहीं। लेट्स वेलकम स्क्वाड्रन लीडर, एक्स इंडियन एयरफोर्स लेडी वर्लीन पवार। शेर दिल विद स्मृति। वर्लीन, सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ आपका शेर दिल पॉडकास्ट पे। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सभी सुनने वालों की तरफ से सल्यूट टू यू लेडी। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, अपने बारे में हमको बताइए। कहाँ की रहने वाली हैं और इंडियन एयरफोर्स में आने का कैसे सोचा आपने, कब शुरुआत हुई, सारी कहानी बताइए। इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का मेरा इरादा कब बना, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। आई थिंक जब से मुझे याद आता है तब से मैं एयरफोर्स ही ज्वाइन करना चाहती थी, यही मेरा ड्रीम था। एंड मैं देहरादून को बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। सो हम वहाँ पे, मैं हमेशा देखती थी कि आर्मी में कैडेट्स सैटरडे संडे को लिबर्टी पे जब बाहर आते थे, तो दैट यूज्ड टू बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। ऑल्सो साथ साथ में, क्योंकि मैं ज्वाइन करना चाहती थी इंडियन एयरफोर्स, मैंने एनसीसी लिया था ग्रेजुएशन में। एंड उसको मैंने 3 साल किया। बहुत मुश्किल होता है ग्रेजुएशन के साथ एनसीसी करना, और उसमें भी आई वाज बेस्ट कैडेट उत्तरांचल। एंड साथ साथ में मुझे गवर्नर से अवार्ड भी मिला था उस टाइम पे। वो सारी चीज़ें काफ़ी एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। एंड पता था कि अगर एनसीसी करते करते इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है तो शायद क्लियर कर भी ले इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम और ज्वाइन कर भी ले। एंड एज लक कुड हैव इट, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। एंड 2007 में मैं ट्रेनिंग के लिए गई। 1 साल की ट्रेनिंग होती है। 2008 में आई गॉट कमीशन एज फ्लाइंग ऑफिसर इनटू इंडियन एयरफोर्स। दैट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। वर्लीन, हाल फिलहाल में आपने ऑपरेशन वैलेंटाइन में छोटा सा किरदार भी निभाया है और इसके साथ साथ फाइटर फिल्म में आपने ट्रेनिंग भी दी है। इंडियन एयरफोर्स से जुड़े फिल्मों के साथ काम करने के साथ साथ आपने T20 टूर्नामेंट के लिए भी काम किया है। प्लीज हमें इसके बारे में बताइए। स्मृति, मुझे लगता है कि बॉलीवुड एक बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है मासेस तक एंड स्टूडेंट तक रियल फोर्सेस कैसी होती हैं, अंदर क्या होता है फोर्सेस में, वो दिखाने के लिए। एंड आई वॉज लकी कि मुझे अभी तक ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स में मैंने फ़िलहाल काम किया है। एक फाइटर मूवी आई थी जैन में 2024 में, जिसमें दीपिका पादुकोण एंड ऋतिक रोशन थे, अनिल कपूर थे। उनको ट्रेनिंग करना, उनका ये देखना कि यूनिफॉर्म करेक्ट होना चाहिए, जिस ऑफिस का सीन हम दिखा रहे हैं ऑफिस सही दिखना चाहिए। सो जो भी आपको उसमें एयरफोर्स का रोल दिखा, जो भी उसमें आपको एयरफोर्स रिलेटेड चीज़ें दिखी, उसका करेक्टनेस चेक करना मेरा काम था। एंड ऑपरेशन वैलेंटाइन एक मूवी रिलीज हुई है 1 मार्च 2024, जिसमें मानुषी चिल्लर एक फाइटर कंट्रोलर का रोल अदा कर रही थी। एंड उसमें क्योंकि मैंने एज ए फाइटर कंट्रोलर 10 साल काम किया है, तो उनको ट्रेन करना मेरा मेन रोल था। अदर देन लुकिंग आफ्टर यूनिफॉर्म, मैनरिज्म, सेट्स शुड लुक ऑथेंटिक। सो येस, आई थिंक मैं अपने आप को लकी कंसिडर करती हूँ कि मुझे मौका मिला कि जो कुछ भी मैंने सीखा है उसको मैं बॉलीवुड में भी थोड़ा जस्टिस दे सकूं अपनी तरफ से, उसका करेक्टनेस चेक करके। दैट्स इनक्रेडिबल। वर्लीन, आपसे जब बातें हो रही थी तो आपने बताया था कि आपके हस्बैंड फिलहाल इंडियन एयरफोर्स में कर रहे हैं सर्विस। तो आप दोनों की मुलाकात कैसी हुई, व्हाइल यू वर इन द फोर्स, या फिर कैसे, ये बताइए। और आपके काम के बारे में आपके हस्बैंड या फिर कलीग्स क्या बोलते हैं, ये बताइए। जी हाँ स्मृति, मेरे हस्बैंड इंडियन एयरफोर्स में ही हैं, मेरे ही कोर्समेट हैं। इनफैक्ट मैं एक बेस में पोस्टेड थी, वो दूसरे बेस में पोस्टेड थे, बट उनका कोई टेम्परेरी ड्यूटी था इन बिटवीन। सो वो हमारे बेस में आए थे, वहाँ हम मिले एंड वहाँ से वी स्टार्टेड डेटिंग, लाइकिंग एंड देन विच टर्न्ड इनटू आवर मैरिज वेरी सून। एंड रही बात सपोर्टिव होने की, तो मुझे लगता है कि दोनों ही हम एक दूसरे के काम के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। बिकॉज अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही फोर्सेस में होते हैं तो वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है फोर्सेस की। आपकी पर्सनल लाइफ कई बार उससे अफेक्ट होती है, और अगर आप एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, वो स्पेस नहीं दे रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए, सो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो आई एम श्योर जितने भी फोर्सेस में कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ जो भी एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं, वो ये बहुत अच्छे से समझेंगे कि बिना हस्बैंड वाइफ के सपोर्ट, एक दूसरे के सपोर्ट किए बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलता है।
एंड रही बात कलीग्स की, सो आई थिंक रिटायरमेंट के बाद तो सिंस आई एम ट्राइंग न्यू थिंग्स, आई एम ट्राइंग टू डू different things as much as possible. So everyone has been very supportive, including my family, my close friends. In fact, all the officers with whom I have served, they all have been very supportive. So I'm just counting my blessings. बस ऐसे ही खुश रहो आप दोनों. वी आर सो हैप्पी टू नो दैट. वैसे इंडियन एयरफोर्स के बारे में प्लीज हमें कुछ बताइए. हमने बस टीवी सीरीज, फिल्मों में देखा है. नाउ वी आर टॉकिंग टू यू. वी वांट टू नो द डिसिप्लिन, द टाइमिंग्स एटसेट्रा, एवरीथिंग. सो स्मृति, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स की, क्योंकि अभी हम ब्रांचेस की और इंटरनल लाइफ कैसी होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं. सो मैं बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि काफ़ी लोगों को लगता है इनफैक्ट कि एयरफोर्स इज ऑल अबाउट जस्ट फ्लाइंग. बट लोगों को ये नहीं पता है कि एयरफोर्स इज नॉट ओनली अबाउट फ्लाइंग, but there are so many other branches working to ensure that flying happens, working to help achieve our missions, you know. And I'm glad कि आजकल बॉलीवुड एयरफोर्स के ऊपर मूवीज बना रहा है जिसमें हम बाकी ब्रांचेस को भी हाईलाइट कर रहे हैं, because they are also giving lot of efforts and sacrifices from their side to make any mission possible. And रही बात एयरफोर्स की लाइफ की, तो शब्दों में तो बयान करना मुश्किल है, बट अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूं कुछ लाइंस में, सो इट वुड बी हर दिन अलग है. हर दिन आपको जो एक्टिविटीज़ करनी है वो अलग होती हैं. जैसे आई वॉज अ फाइटर कंट्रोलर एंड आई यूज टू वर्क एज ए सेक्टर डायरेक्टर. So every day the type of exercises, mission that we used to do, contingencies that we used to handle, they are different every day. So हर दिन नया है और हर दिन नई चीज़ें सीखने के लिए भी मिलती है. इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एयरफोर्स में मेरे 10 साल लाइफ चेंजिंग रहे हैं. जो चीज़ें आई थिंक मैंने 10 साल में सीख ली हैं वो मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन से 10 साल में नहीं सीख सकती. नॉट ओनली ऑपरेशन कैसे हैंडल करना है, कंटिजेंसी कैसे हैंडल करनी है, बट ऑल्सो सोशली आपको कैसे बिहेव करना है, आपके मैनरिज्म कैसे होने चाहिए, एटिकेट कैसा होना चाहिए. सो एयरफोर्स गिव्स यू अ लाइफस्टाइल इन टोटो. इट इज नॉट ओनली वन पर्टिकुलर फील्ड, इट चेंजेस यू एज अ पर्सन. एब्सोल्युटली, आई एम श्योर. हर एक प्रोफेशन ना इंसान को कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल में चेंज जरूर करता है, और अगर उसकी पॉजिटिव चीजों को हम ले लें तो फिर क्या ही बात है. क्या करने का प्लान है आपका आगे, वर्लीन, ये बताइए. एंड ऑल्सो कुछ बोलना चाहेंगे सभी सुनने वालों को शेर दिल पर? स्मृति, माई मैसेज टू ऑल द लिसनर्स वुड बी द लाइफ में आप चेंज से डरिए मत. लाइफ में आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसको एक्सेप्ट करने से डरिए मत. कई बार ना हम लाइफ में कई अच्छे अच्छे मौकों को जो कि हमारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है वो नहीं करते हैं, बिकॉज हम सोचते हैं व्हाट इफ आई फेल. अगर लाइफ में ये सक्सेसफुल नहीं हुए अगर इसमें, तो लोग क्या कहेंगे, वो मत सोचिए. लोग आपको बाद में रिजेक्ट करते हैं, आप अपने हेड में आपको सबसे पहले रिजेक्ट कर देते हैं. तो वो सेल्फ रिजेक्शन मत करिए. जो लाइफ में आता है ट्राई करिए. होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो अगर फेल भी होंगे तो उससे भी एक लेसन सीखेंगे. फेलियर्स आपको ज्यादा बड़े लेसन्स देते हैं, यू नो. सो keep growing and keep evolving as a human being. Roger that, स्क्वाड्रन लीडर वर्लीन पवार. चलिए अब हम इस शेर दिल के एपिसोड से भरते हैं उड़ान. मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड पर. तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल.